हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। तो यूपी सीएम ने कई अहम फैसले लिए हैं, उसे तो जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि अब मकान बनाना बेहद महंगा हो गया है, क्योंकि यूपी में अब 1 साल तक बंद रहेंगे ईंट के भट्टे और ईंटें नहीं बनेंगी। और इसके साथ ही रोजगार बढ़ाने के लिए सीएम योगी का क्या प्लान है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और आपको बता दें, यूपी बोर्ड के लिए 1 करोड़ स्टूडेंट के लिए लगातार तीसरे साल भी क्या सिलेबस होने वाला है, सब कुछ जानेंगे। और बुजुर्गों के लिए भी यूपी सीएम ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं, इन सभी चीजों को जानेंगे। बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी एक अपडेट है, और इसके साथ ही भारी बारिश का अनुमान किन किन जिलों में है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या नया नियम निकाला हुआ है, 1 अगस्त से क्या बदलाव होने वाला है, सब कुछ जानेंगे। बस आप अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, अगर आप मकान बनवाने वाले हैं तो एक बुरी खबर है। दरअसल यूपी में 1 साल तक बंद रहेंगे ईंट के भट्टे, और इस वजह से ईंटें महंगी होने वाली है। उत्तर प्रदेश में मकान बनाने वालों के लिए बुरी खबर है। उत्तर प्रदेश के यूपी ब्रिक्स एसोसिएशन यानी यूबीए ने 1 साल तक ईंट भट्टों को बंद करने का फैसला किया है। एसोसिएशन ने यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ईंटों पर जीएसटी का दर बढ़ाए जाने और कोयले की कीमतों में 200 से 300% बढ़ोतरी किए जाने के बाद यह फैसला लिया है। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश को 12 लाख टन कोयला मिलना था, लेकिन यूपी को पिछले 4 सालों में महज 76,000 टन कोयला मिला है। विदेश से आने वाले कोयले और महंगे हो गए हैं। इसके अलावा यूपी ब्रिक्स एसोसिएशन सरकारी निर्माण में लाल ईंट की आंशिक पाबंदी पर नाराज है, और इसके अलावा श्रमिक संविदा पर जीएसटी का दर 5% से 12% तक कर दिया गया है। इन सभी की वजह से अब यह फैसला हो सकता है, 1 साल तक बंद रहेंगे ईंट के भट्टे। और वहीं रोजगार को बढ़ाने के लिए सीएम योगी का क्या प्लान है, जरा आप इसको ध्यान समझे, क्योंकि एक तहसील एक उत्पाद योजना शुरू करने की तैयारी है सीएम योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार एक तहसील एक उत्पाद के जरिए युवाओं को रोजगार और कारोबार मुहैया कराने जा रही है। जिस तरह सभी जिलों का कोई न कोई विशेष उत्पाद है, उसी तरह अधिकांश तहसीलें भी विशिष्ट उत्पाद के लिए जानी जाती हैं। घोसी तहसील के गोठा कस्बे का गुड़ हो या फिर हरदोई के संडीला का लड्डू, यूपी की अधिकांश तहसीलों में उसकी कुछ खास कस्बों का कोई उत्पाद उसकी पहचान है। मसलन गोरखपुर के कैंपियरगंज के रामचौरा के कच्चे केले की अपनी पहचान है। फरेंदा महाराजगंज के हरी मटर की अपनी मिठास के नाते सीजन में पूरे क्षेत्र में धूम रहती है। इसी सब को देखते हुए तहसील या उनका कोई कस्बा है ऐसी ही खूबी के नाते जाना जाता है। इस वजह से ओडीओपी को शानदार सफलता के बाद नई योजना बनाई गई है। एमएसएमई विभाग ने शुरू किया है इस काम को। लोगों को रोजगार और व्यापार भी मिलेगा, और इसकी ब्रांडिंग आपको बता दें विदेशों तक होगी। यूपी वेदर अपडेट, यूपी फोरकास्ट टुडे। जी आपको बता दें, यूपी में आज फिर से भारी बारिश का अनुमान है। जानिए किस किस जिले में जारी हुआ है येलो अलर्ट और कहां पर है ऑरेंज अलर्ट। एक एक करके हम सारे शहरों का नाम आपको बताएंगे जहां पर इन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने यूपी में गुरुवार से शनिवार के बीच राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावनाएं जताई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी और पूर्वी यूपी में देखने को मिलेगा। यहाँ जमकर बादल बरस सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने के अलावा भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुशीनगर, महराजगंज, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, हरदोई, बदायूं, संभल, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली और भीमनगर में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के अलावा सामान्य दर्जे की बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य के दूसरे हिस्सों में भी हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वैसे आप किस जिले के हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वही बात करें उत्तर प्रदेश में फ्री राशन योजना की, तो सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। राशन वितरण में हो रही देरी से सीएम योगी सख्त है, और आपको बता दें जून माह का जो दूसरे चरण का राशन नहीं वितरित हुआ है वो अगस्त महीने की 1 तारीख से वितरित हो सकता है। इसके निर्देश जल्द सामने आएंगे। कोटेदारों से और डीएसओ से बात करने पर उनसे मिली जानकारी के अनुसार यही बात सामने आ रही है कि 1 से 3 अगस्त के बीच में राशन वितरण शुरू हो जाएगा सभी जिलों में, जहां पर आपको जून के दूसरे चरण का राशन पहले दिया जाएगा। यानी सबसे पहले आपको जून के दूसरे चरण का राशन दे दिया जाएगा, उसके बाद ही शुरुआत होगी जुलाई के राशन की, जिसमें पहले चरण और दूसरे चरण का राशन भी देना बाकी है। इस प्रकार से आपको पहले हफ्ते में ही चना, तेल, नमक और चावल दे दिया जाएगा, जिससे कि जून माह का राशन वितरण समाप्त हो जाए। वहीं पर यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को सही और समय पर दिया जाए बिल, एसीएस अवनीश अवस्थी ने दिया निर्देश। एसीएस ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत अवनीश कुमार अवस्थी ने निर्देश दिया है कि बिजली उपभोक्ताओं को समय से और सही बिल दिया जाए, तय लक्ष्य के अनुसार बिलिंग की जाए और साथ ही बिजली आपूर्ति के सापेक्ष ही राजस्व वसूली भी की जाए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही और कार्यों में शिथिलता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 31 जुलाई 2022 तक 100% बिलिंग एवं राजस्व वसूली के निर्देश दिए हैं।
तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सरकार ओडीओपी के प्रचार करने वाली है, तो योगी सरकार 10 भाषाओं में इसका प्रचार करेगी। जैसे कि आपको पता है कि ट्विटर होता है, ठीक उसी प्रकार से कू ऐप होता है। इस हैंडल पर होगा उत्पादों का प्रमोशन। यूपी सरकार बड़ी योजना का एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी की दूसरे देशों में दूतावासों में ब्रांडिंग करेगी। दूतावासों में ओडीओपी के उत्पाद भी प्रदर्शित किए जाएंगे और डिस्प्ले में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की भी जानकारी दी जाएगी ताकि लोग वहां पर जाकर आयात कर सके। इससे ओडीओपी के उत्पादों को विदेशों में भी निर्यात बढ़ेगा। वहीं सोशल मीडिया पर भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी से जुड़े प्रोडक्ट के बारे में अब पूरी जानकारी विभिन्न भारतीय भाषाओं में मिलेगी। इसके लिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू के साथ एक एमओयू भी साइन हुआ है। तो दोस्तों चेक भुगतान का नया नियम लागू हुआ है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका कैश लेन देन होता है चेक से, तो आप ध्यान दीजिए क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 अगस्त से लागू किया है पॉजिटिव पे सिस्टम। 5 लाख या इससे ज्यादा के चेक पर लागू होगा ये नियम। क्या अपडेट है जरा जान लीजिए। 1 अगस्त से बैंक ऑफ बड़ौदा अपने चेक भुगतान के नियम में कुछ बदलाव करने जा रहा है। बैंक ने अपने ग्राहकों को कहा है कि 1 अगस्त से 5 लाख या उससे अधिक अमाउंट पर चेक के भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य होगा। यह बदलाव चेक पेमेंट को सेफ बनाने और बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए किया जा रहा है। दरअसल अगर आप 5 लाख या उससे ज्यादा का चेक बनाते हैं तो यह नियम लागू होगा और नया सिस्टम आप जान लीजिए क्योंकि बिना इसके आपका पैसा जारी नहीं होगा। 1 अगस्त 2022 से पॉजिटिव पे सिस्टम प्रणाली अनिवार्य होगी और इसके अलावा यदि ग्राहक बैंक ब्रांच या डिजिटल चैनल के जरिए 5 लाख या उससे ज्यादा का चेक जारी करता है तो पॉजिटिव पे सिस्टम कंफर्मेशन अनिवार्य होगा। यानी सबसे पहले आपको एक कंफर्मेशन देना होगा। ग्राहकों को अकाउंट नंबर, चेक डेट और चेक अमाउंट और साथ ही लाभार्थी का नाम देना पड़ेगा। बिना इसके पेमेंट जारी नहीं होगा। तो यूपी में बुजुर्गों को परेशान करने वालों की अब खैर नहीं क्योंकि सीएम योगी ने किया है बड़ा फैसला। घर पहुंचेंगे अफसर, हेल्पलाइन नंबर किया गया है जारी। दरअसल बुजुर्गों को परेशान करने वालों की खबर हमेशा सामने आती रहती है, इसलिए परेशान होने वालों को अब डायल करना होगा 14567। कोई भी परेशान बुजुर्ग एल्डर या हेल्पलाइन के नंबर पर यानी 14567 पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। हेल्पलाइन पर बुजुर्गों की समस्या सुनकर सिर्फ उनकी काउंसलिंग ही नहीं की जाएगी बल्कि फैसला भी होगा। मौके पर समाज कल्याण विभाग के कार्मिक भेजे जाएंगे और बुजुर्ग से बात कर संबंधित रिश्तेदार, पड़ोसी विभाग के अधिकारी से संपर्क कर समस्या का त्वरित समाधान कराएंगे। अगर किसी ने अभद्रता या मारपीट की है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बुजुर्गों की तमाम तरह की बढ़ती समस्याओं का आलम यह है कि अभी शुरुआत के दौर में ही हेल्पलाइन नंबर पर 800 से 900 मामले रोज दर्ज हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर यूपीएमएसपी में यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 का सिलेबस जानना चाहते हैं तो इस बार आप ध्यान समझ ले, खुशखबरी है क्योंकि यूपी बोर्ड ने 1 करोड़ स्टूडेंट के लिए लिया है यह बड़ा फैसला। दरअसल आपको बता दें यूपी बोर्ड ने लगातार तीसरे साल भी कक्षा 9 से 12 तक 1 करोड़ अधिक छात्र छात्राओं को 70% का ही सिलेबस पढ़ाने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर 2022-23 सत्र के लिए जो पाठ्यक्रम अपलोड किया है इसमें सभी विषयों में 30% की कटौती बरकरार रखी गई है। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना के चलते 2 साल नियमित पढ़ाई न होने के कारण छात्र छात्राएं मानसिक रूप से दबाव में हैं। इसी कारण अभी भी 30% सिलेबस काटा गया है। इस साल बोर्ड परीक्षा के बाद प्रायोगिक परीक्षा और मूल्यांकन के कारण भी तकरीबन 2 महीने स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित रही है। 2 साल बाद स्कूलों में लौटे बच्चों को अच्छा माहौल देने और उनके समग्र विकास के उद्देश्य के लिए इस साल 70% पाठ्यक्रम ही रखा गया है। आपको बता दें यूपी बोर्ड इस साल 9वीं और 10वीं की लिखित परीक्षा नए पैटर्न पर कराने जा रही है। पहली बार सत्र में 5 मासिक परीक्षाएं होंगी। इनमें 3 बहुविकल्पी और 2 परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर होगी और सीबीएसई ने भी 30% की कटौती सिलेबस में की है। तो एक अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसे ही टॉप न्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम आपके काम की खबर लेकर आ पाए। और आप इस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। धन्यवाद।